हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप किस एनर्जी में हो अभी, इस वक्त आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, इस वक्त अभी आप किस एनर्जी में हो। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। आपकी क्या एनर्जीज़ है। अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करें तो डेफिनेटली एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। यहाँ पर पहले राशियों की अगर हम बात करें तो यहाँ सोर्ड्स है, सोर्ड्स के साथ हमारा हो जाता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। और हमारा पेंटिकल्स आया है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। टेम्परेंस के साथ सैजिटेरियस, धनु राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली है। और नंबर्स में हमारे पास 1 है, 9 है, 17 है, 13 है, 14 है एंड 7 है। तो ये सब नंबर्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं किसी तरह से, मंथ वाइज या वैसे ही आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ या कुछ हो, मतलब सितंबर मंथ, अगस्त मंथ या अप्रैल मंथ या मई मंथ और जुलाई मंथ या जनवरी या अक्टूबर मंथ, ये सब मंथ्स आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। किस एनर्जी में हो आप। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं। सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, एंग्जाइटी से गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हो, रातों को सो नहीं पाते, देर रात तक जागते रहते हो, परेशान रहते हो। जो भी आपके साथ धोखा हुआ है वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा सफरिंग में जैसे आपको डालती नज़र आ रही है। तो इस समय काफ़ी डिस्टर्ब्ड रह रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो अपने पार्टनर को लेकर या इस रिश्ते को लेकर। जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, जहाँ जिस तरह का धोखा या कुछ छुपी हुई बातें सामने आई हैं, या तो आपके कुछ हिडन फैक्ट्स सामने आए हैं या असलियत सामने आई है, जो आप जहाँ एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे वहाँ पर जैसे आपके पार्टनर आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देख रहे थे। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस समय आप अपने पार्टनर से भी बात नहीं करना चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, स्पाई बहुत कर रहे हो अपने पार्टनर को, नज़रें पूरी बनाकर रख रहे हो। लेकिन थोड़ा सा डर है, अब फियर है कि फिर से ये ट्रस्ट ब्रेक कर देंगे, फिर से चीज़ें खराब कर देंगे। तो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड आपके अंदर एक फियर की एनर्जी भी है। एंड धोखे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, खुद को ज़्यादा अभी किसी से मिलना मिलाने में नहीं हो, ज़्यादा किसी से भी कनेक्ट करके नहीं रखना चाहते, खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो। विशेज़ अभी भी वही हैं आपकी, अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन में आना, चीज़ों को की चीज़ें ठीक हो जाएं, आपके फेवर में हो जाएं, जो भी आप दुआएं मांग रहे हो वो पूरी हो जाए, इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट हो। जो एक इम्बैलेंस में ये रिश्ता चला गया है, जहाँ हमेशा आपके एफर्ट्स ही रहे हैं, आपने बहुत अपने आप को इन्वेस्ट किया है, 1.5 साल 2 साल का रिश्ता भी हो सकता है कि जहाँ पर आपकी तरफ से बहुत कोशिशें रही हैं बट आपके पार्टनर की तरफ से उतना एफर्ट नहीं रहा, या चीज़ें एकदम से एक टूट के बिखरी हैं। बैलेंस अभी भी बनाने की कोशिश करते रहते हो, अभी भी एडजस्ट करते रहते हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन आप साथ तो दे रहे हो लेकिन इंटरनली टूट रहे हो। बट अभी एक ऐसी एनर्जीज में भी हो साथ में कि आपने अपने आप को कुछ दायरों में बांध कर रख दिया, अब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, या पहले बहुत ज़्यादा आप झगड़ा करने लग जाते होगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट करते होगे अपने पार्टनर को हर चीज़ के लिए। तो अभी आपने जैसे अपनी बाउंड्रीज बना दी हैं कि आपने जो करना था आपने कोशिशें कर ली, तो एक दायरे के अंदर हो, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को देते नज़र नहीं आ रहे हो। आप अपने आप को जस्ट अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल वे में सोचने की कोशिश में हो कि और एक वेटिंग एनर्जीज में हो कि आप वेट कर रहे हो कि आपने हर तरह से कोशिश कर ली। अब एक सब्र के साथ, एक धैर्य के साथ, पेशेंस बनाकर आप वेट करते नज़र आ रहे हो कि यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें करे। किसी सिचुएशन में एक नई शुरुआत भी यहाँ पर नज़र आ रही है एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की भी कुछ एक की एनर्जीज़ हैं, कुछ स्टेबिलिटी आपकी। अगर करियर में बहुत स्ट्रगल्स थी, बहुत चैलेंजेस थे,
फिनेंसेस, करियर, तो वहाँ पर भी एक स्टेबिलिटी आ रही है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। एक न्यू कमिटमेंट या न्यू ऑफर या एक ऑफर आता नज़र आ रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। जो भी आपकी विशेज़ रही हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। बैलेंस आ रहा है, रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं एंड एक न्यू बिगनिंग है। डेफिनेटली आप लोग पूरी तरह से सेपरेटेड हो इस समय, आपने अपने आप को जैसे एक हीलिंग में के दौर में हो, एक कोकून के अंदर हो जहाँ पर आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है, जो इन्होंने तकलीफ दी है, जो दर्द दिया, ये लौटते नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। जो सफरिंग से, जो दर्द से आप गुजरे हैं ना, वहाँ एक नई शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली है। एक बैलेंस आ रहा है, एक रीयूनियन की एनर्जीज हैं। बट हाँ, अभी आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, दुखी हो, बट अब आप और झगड़ा या और बातचीत करना नहीं चाहते, अब वो वाली एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। वो किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। ओवरऑल एनर्जीज क्या है उनकी। अगर आपके पार्टनर की बात करें तो हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है, कप्स है, सारे एलिमेंट्स आगे हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। कैप्रिकॉन मकर राशि, एरीज हमारी मेष राशि, लिब्रा तुला राशि स्ट्रांगली आए हैं। नंबर्स की बात करें तो 5 है, 7 है, 2 है, 11 है, 4 है, 15 है एंड 1 है। 2 की वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रांगली है, तो फेब्रुअरी मंथ या पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हों किसी तरह से, लव लाइफ से हो सकती हैं चीज़ें, कनेक्टेड हों। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। अगर इनिशियल्स की भी चलिए पहले बात कर लें, यहाँ EMP, ROJUTICAF, DVILH और कोई नंबर इम्पोर्टेंट आपके लिए 2 अगेन आया है। आने वाले 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 2 डेज बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और क्या इनिशियल्स हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पार्टनर के YIWMKEORUGBJS, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। किस एनर्जी में है एट प्रेजेंट। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, हो सकता है आपसे ही लड़ रहे हों, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कोई झगड़े हुए हैं कि यहाँ पर आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ में और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं। तो कॉन्फ्रंटेशंस हैं, अपने पॉइंट को बहुत ज़्यादा प्रूव करना, बहुत कुछ ब्लेम लगाना, वो वाली एक एनर्जीज़ हो सकती हैं। जिन चीज़ों ने आपको बहुत हर्ट किया है या इनकी लाइफ में, इनके परिवार के अंदर ही बहुत तरह के कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स ये एट प्रेजेंट फेस कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन है इस समय एक झगड़े की एनर्जीज़ हैं जिससे ये गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जीज़ में हुआ पड़ा है, बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत पॉसेसिव हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, अब्यूजिव भी हो सकते हैं कुछ एक के पार्टनर। तो बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव वाइब्रेशंस में है इस समय, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स ये फेस करें या इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही आप लोगों के अगेंस्ट हैं या इनको अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करें, जहाँ पर ये भी इनकी जो टॉक्सिक साइड या नेगेटिव साइड है जो बाहर आती नज़र आ रही है, कि जहाँ पर ये भी
अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर, झगड़े, हर चीज़ में ये भी जुड़ते नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कलेश, कलह, झगड़ों की एनर्जीज हैं एट प्रेजेंट। डेविल एनर्जीज हैं आपके लिए, डेफिनेटली ऑब्सेसिव थॉट्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं एंड कंट्रोलिंग भी हैं। सो आपकी तरफ तो ऑब्सेशन है, बट हाँ, अगर आप किसी तरह से इनसे कुछ भी बातचीत नहीं कर रहे और आपने पूरी तरह से खुद को बंद कर दिया तो वो चीज़ें भी इन्हें इरिटेट कर रही हो सकती हैं इस समय। बहुत ज़्यादा ये रिश्ते को इन्होंने डिलेज में, पॉज में डालकर छोड़ दिया है। बहुत लंबे समय से हो सकता है कि ये रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में आपको भी रख रहे हैं, खुद भी रह रहे हैं, ना आपको जाने दे रहे हैं, ना आपको कोई क्लैरिटी दे रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर जहाँ पर ये स्टक से हुए पड़े हैं, एक पॉज में चला गया है रिश्ता, बहुत डिलेज, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखराव की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। और हो सकता है कि फैमिली के प्रेशर्स के कारण ये आपकी तरफ कोई भी जेस्चर, कुछ भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, क्रॉस रोड्स की एनर्जी है जहाँ पर ये एट प्रेजेंट नहीं समझ पा रही कि क्या करें, किस दिशा में जाएं, किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग हैं, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या कुछ और ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जहाँ पर अगर आपके लिए ये आपकी तरफ अगर बढ़े, आपके लिए ऑफर लेकर आगे आए तो इन्हें बहुत तरह के झगड़ों का, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़े, और इनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या बहुत ज़्यादा ही लोगों के हिसाब से चलने वाले हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हों अपने परिवार की जिम्मेदारी और हर चीज़, या परिवार के बड़े हों। कुछ ऐसी एनर्जीज़ की वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे, अपने कदम आगे ले जाने की बजाय रोकते नज़र आए। आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, आपके लिए इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके लिए एक डीप लव है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दायरों में खुद को बांधते नज़र आ रहे हैं, या लोग अगर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करें कि लोग अपने हिसाब से क्यों इन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें इनके हिसाब से क्यों नहीं चलने दिया जा रहा। तो डेफिनेटली इनके लाइफ में तो झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जहाँ पर इन्हें कंट्रोल करके रखने की कोशिश की जा रही है, और ये भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट में है जहाँ पर इन्हें एक प्रैक्टिकल सोच के साथ डेफिनेटली चल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, चाहे ये पूरी तरह से ब्लॉक करके बैठे हों आपको, या बहुत लेस एक्सप्रेसिव हों, जितना इन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए या जितना इन्होंने इस रिश्ते को डीले में डाल दिया है, पॉज में डाल दिया है, उन चीज़ों में ये चीज़ को ज़रूर महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर गलत हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, जिस तरह का प्यार या जिस तरह का साथ आपने दिया था तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं डिजर्व करते। लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर ये फ्रस्ट्रेट तो हो सकते हैं लेकिन एक न्याय नहीं ला पा रहे, बट यहाँ पर न्याय डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जस्टिस आया है तो कुछ ना कुछ तो जो अनफेयर हुआ है वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट लेंगी। कुछ हिडन चीज़ें भी हैं जो इनके सामने इस समय रिवील होती नज़र आ रही हैं। हो सकता है लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया हो, जहाँ पर ये आपके लिए आपके अगेंस्ट हो गए थे तो वहाँ पर कुछ चीज़ों से पर्दा हटाए तो ये और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आपके लिए पॉजिटिव है, इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं या आपके अगेंस्ट मैनिपुलेशंस थे जो सामने आए हैं, कुछ हिडन चीज़ें सामने आई हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। परिवार का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, परिवार बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग है, जिनके कारण बहुत ज़्यादा चांसेस है बड़े बुजुर्ग जो भी हैं इनके परिवार में, जो भी इनसे सीनियर हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है इन पर, या समाज, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कुछ ऐसी चीज़ें हों, या आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंसेस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये जगल करते रहते हैं कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। अभी भी जगलिंग की एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, स्टक एनर्जीज़ हैं, पूरी तरह से पॉज में है, लेकिन आपको छोड़ भी नहीं रहे, ना आपको जाने दे रहे हैं, ना आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। तो इस समय जो चीज़ें इनको इंटरनली डिस्टर्ब कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये एकदम अपना मस्त अपनी लाइफ में चल रहे हैं, नहीं, वो चीज़ें इन्हें भी ट्रबल कर रही हैं, लेकिन जैसे हेल्पलेसनेस की एनर्जी है, मजबूर से नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रह रहा है कि ये कनेक्शन टीम वर्क में नहीं जा पा रहा है, और लोगों के कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको बहुत कुछ गलत कहा है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सुनाई हैं जो आपका भी दिल दुखा गई। आपसे दूरियां तो बना ली हैं, लेकिन आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए, 24/7 आप ही इनके दिल दिमाग में छाए हुए। इन्हें पता है आपके साथ बढ़ना है, आप ही 24 घंटे हो, आप इनकी डेस्टिनी में हो,
बट एट प्रेजेंट कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, जगलिंग करते नजर आ रहे हैं। दूरियां बनवा दी गई हैं लोगों के प्रेशर में आकर, इन्होंने हो सकता है आपसे वॉक अवे कर गए हों, तो भी ये आपको नहीं भुला पा रहे। आप के साथ आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, उस चीज़ के लिए कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा विश करते नज़र आ रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है, इमोशंस बहुत हाई हैं, न्याय देना है, बट एट प्रेजेंट फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स में स्टक नज़र आ रहे हैं। इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। सो देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स स्टक हैं किसी सिचुएशन में, जो इन्होंने आपको किसी झगड़ों या कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते या किसी प्रेशर में आकर इन्होंने आपसे डेफिनेटली एट प्रेजेंट दूरियां बनाई हुई हैं, दायरे बनाकर रखे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शन बनाकर रखी हुई हैं। बट ये सोच आप ही के बारे में रहे, चाहे जो भी लोग इन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये उनके हिसाब से इन्होंने कुछ डिसीजंस भी लिए हैं जो आपके फेवर में नहीं थे, जो आपके साथ जहाँ पर अन्याय हुआ है। बट ये 24/7 आप ही के बारे में सोच रहे हैं, स्टक हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं दूरियां बनाने की, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे। तो एट प्रेजेंट डेफिनेटली अपने ही लिए डिसीजंस में ट्रैप्ड हैं, फैमिली के प्रेशर्स को डील कर रहे हैं, और आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहे, पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने एट प्रेजेंट। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि परिवार बहुत अगेंस्ट था, कि जिसके दबाव में आकर इन्होंने ये डिसीजन लिया हो। डिसीजन तो लिया है, लेकिन वहीं पर ही हर्मिट की एनर्जीज हैं, तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। आत्ममंथन की एनर्जीज हैं, जहाँ पर इन्हें खुद इन चीज़ों को पछतावा है, रिग्रेट है, जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो सेक्रीफाइस किया है इन्होंने आपका इस रिश्ते का, आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जो धोखा हुआ है। तो वो ये जानते हैं डीप इनसाइड, इनको पूरी तरह से एहसास है कि आपके साथ सही नहीं किया इन्होंने, बहुत ऐसे डिसीजंस ले लिए जो आपके अगेंस्ट रहे, अपने परिवार या कुछ और सिचुएशंस के कारण। तो इस समय बहुत आइसोलेटेड हैं, और डीपर थिंकिंग की एनर्जीज हैं, अकेलापन है, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, पास्ट से नहीं निकल पा रहे, पास्ट की बातें पूरी तरह से इनके दिल दिमाग में छाई हैं। चाहे लोग कितना भी दबाव डाल लें, जितना भी प्रेशर या मैनिपुलेट कर लें इनको, लेकिन इनके दिल दिमाग में आप पूरी तरह से छाए हुए हो, एक बहुत गहरा इम्पैक्ट है। सो आपके लिए डेफिनेटली कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी ये आइसोलेटेड हैं, अभी ये आपसे अप्रोच करने वाली एनर्जीज नहीं है। डेफिनेटली फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत कंट्रोल करके रख रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर या दबाव डाल कर रख रहे हैं, जहाँ इमोशनली ये उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, इमोशनली टूट रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, सब चीज़ें समझ आ रही हैं लोगों के मैनिपुलेशन, लेकिन जैसे परिवार की जिम्मेदारियां या परिवार के चलते ये उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे, खुद को ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आना चाहते हैं, नेगेटिविटीज़ को एंड करना चाहते हैं, लेकिन अभी एक पॉज की स्टेट में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस लाना चाहते हैं पास्ट में। अगर ये अपने करियर, अपनी इमेज, अपने परिवार या किसी भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूर जाने का निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, और इन्हें लगा था कि वही सही रहेगा, वही प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ में, कि जहाँ पर इन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपसे डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, तो वहाँ पर ये पॉज में चले गए। जो जैसी चीज़ें सोची थी वैसी नहीं हो रही हैं, लाइफ पूरी तरह से रुक सी गई है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं, बट हाँ, इनके खुद के कुछ डिसीजंस गलत पड़ गए यहाँ पर, जहाँ पर थोड़े से सेल्फिश हैं, यहाँ पर ईगोइस्टिक रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस या किसी बड़े लेवल पर हों, कि जहाँ पर इन्होंने हर चीज़ अपने हिसाब से करने की कोशिश की, और इन्होंने आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को, आपके साथ को नहीं देखा। अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, बट लौटेंगे। कोई तो इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके इस समय रख रहा हो सकता है, इनके परिवार के अंदर कुछ सदस्य हो सकते हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, बट
आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, वो करेज लाना चाहते हैं कि ये दुनिया लोगों को, परिवार को या जो भी सिचुएशंस हैं उनको फेस कर सके, क्योंकि इन्हें भी पता है कि लाइफ पूरी पॉज में चली गई है। मूवमेंट आप ही की तरफ है, सुकून, एक स्टेबिलिटी आप ही की तरफ है, खुशियाँ आप ही की तरफ हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है। जो पहले ये दूरियां बनाकर चले गए थे अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने परिवार या इमेज के चलते, अभी आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं। एक जो आपका सब्र रहा है, जो आपका साथ रहा है, उन चीज़ों को जैसे एक रिवॉर्ड मिलता नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों को एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में अगर ये बिल्कुल इग्नोरेंट थे, आपके लिए बिल्कुल नज़रअंदाज करते थे, आपके एफर्ट्स इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते थे, तो अभी आपकी वैल्यू, आपके एफर्ट्स की, आपके साथ की वैल्यू समझ आ रही है। टू सोर्स डेफिनेटली क्रॉस रोड्स के चलते इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। दो सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ बाकी सिचुएशन है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट और स्टक हो गए कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करना बेहतर समझा। मूव ऑन किया है लेकिन वहाँ पर भी सुकून नहीं है, वहाँ से भी जैसे अब डिस्कनेक्ट होते नज़र आ रहे हैं। एक अकेलापन है, एक तन्हाई है, एक इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, किसी का साथ नहीं है, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। तो लोग तो इनके आसपास बहुत हैं लेकिन ये पूरी तरह से अकेले हैं। आपके साथ ही स्टेबिलिटी, आपके साथ ही फ्यूचर देख पाते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जिन दायरों में, जिन रिस्ट्रिक्शंस में या एक नॉन एक्शन एनर्जीज में जो चले गए थे, जहाँ पर इन्हें आपके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा था, तो अब ये आपके साथ ही फ्यूचर देख पा रहे हैं। इस समय आपने अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ है, जहाँ आप अपने बारे में कोई इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी इन्हें बहुत डिस्टर्ब करी हैं। लौटना चाहते हैं। एम्परर, परिवार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, फैमिली प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, सोसाइटी, कम्युनिटी फैक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि किसी तरह का डिफरेंस आप दोनों के बीच में है, चाहे कास्ट का हो, समाज का, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हों, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज फैक्टर हो, या किसी तरह का आप दोनों के बीच में एक अनकन्वेंशनल सा रिलेशनशिप है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, जो नॉर्मली सामाजिक सिचुएशन में, समाज में उस चीज़ को मान्यता नहीं दी जाती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, या आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर आप ये मैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल हो, या आप दोनों ही मैरिड हो अलग अलग पार्टनर्स से, या फैमिली बहुत ज़्यादा वो है, या ये यंग हैं, आप बड़े हो, मतलब एज डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस वजह से ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। अपना कंट्रोल, अथॉरिटेटिव बहुत है ये, लेकिन हेल्पलेस है, एक्शन नहीं ले पा रहे। कुछ ऐसी सामाजिक मजबूरियां डालकर इन्हें जैसे रोक कर रखा जा रहा है, लेकिन ये आप ही के बारे में नॉन स्टॉप सोच रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। आप इनके परफेक्ट मैच हो, परफेक्ट पार्टनर हो, आपके साथ ही फ्यूचर है, एंड आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं और बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव हैं आपके लिए। लौटेंगे, ये न्याय देंगे, इन्हें पता है कि गलत हुआ है, चीज़ें गलत हो गई हैं आपके साथ। जस्टिस, कोई है आइसोलेटेड हैं जहाँ पर इन्हें एक अवेकनिंग के दौर से भी गुजरे। यहाँ हैंगमैन है, यहाँ पर हर्मिट कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इनकी सोल अवेकनिंग हो रही है, एक अवेकनिंग का प्रोसेस है जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, जो भी इनका एटीट्यूड रहा है, जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, वो गलत था, वो सही नहीं था, और जिन लोगों के लिए इन्होंने आपके अगेंस्ट एक्शंस लिए हैं, उस चीज़ का रिग्रेट है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, छुपे हुए राज इनके सामने आ रहे हैं, या किसी तरह के लीगल मैटर में स्टक हो सकते हैं एट प्रेजेंट। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इन्होंने कुछ आपके अगेंस्ट डिसीजन लिया और अब ये कुछ परिस्थितियों में स्टक हैं, बट आपके साथ ही फ्यूचर है, इस चीज़ का रियलाइजेशन है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वही एनर्जीज आ रही है कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फैमिली के अंदर ही बहुत तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत तरह के माइंड गेम्स, बहुत तरह की सिचुएशंस चल रही हो सकती हैं,
जिन्हें ये समझ भी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको ये ना समझ है, इन्हें समझ नहीं, समझ सब आ रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि परिवार की इज्जत भी रखनी है, परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, और बाकी चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ सेकंड थॉट ये है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको भी न्याय देना है, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकालें, क्या चीज़ें करें। यहाँ पर बीच का रास्ता तो डेफिनेटली है, एक सिचुएशन है यहाँ पर जहाँ ये आएंगे। हर्मिट की एनर्जी है, बट ये आपको नज़रें आप पर ही बनाई हुई हैं, पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से एक इनोवेटिव वे में आपके लिए एक नई शुरुआत आपके साथ हो। रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, वैसे इमोशंस यहाँ पर उस तरह के ज़्यादा रोमांस या लव वाले नहीं आए हैं, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा आपके साथ एक अलग तरह का इंटेंस पुल है, वो अभी भी महसूस करते हैं, वो ख़त्म नहीं हुआ है। काम में बिजी हैं बहुत ज़्यादा, परिवार की जिम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सब लोगों के लिए करने में लगे हैं, लेकिन पास्ट से कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली है, एक राइट टाइम का वेट करें, लेकिन आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज में है ये किसी तरह का कुछ ना कुछ। इन सिचुएशंस के अंदर भी ये आपको कैसे अप्रोच करें उस बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, बहुत दुखी है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है। पूरी तरह से लोनलीनेस की एनर्जी है, आइसोलेशन है, अकेलापन है, अंधेरा है एकदम, जहाँ आपके प्यार को, आपके साथ को, आपकी यादों को बहुत मिस करते हैं। वही है, ये कुछ मजबूरियों में जैसे इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं, जहाँ लोगों ने इन्हें आपसे दूर तो कर दिया, लेकिन आपको इनके दिल से नहीं निकाल पाए। इनके मन में, इनकी आत्मा में आप ही के लिए इमोशंस हैं, प्यार है, जज्बात हैं, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी हैवी एनर्जीज हो सकती हैं। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये भी किसी सिचुएशन में परिवार इन्हें बहुत ज़्यादा स्टक करके रख रहा है, डीपली हर्ट हैं। घर परिवार में किसी तरह के ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, इनके इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने मतलब के लिए, या आपसे इनसिक्योर हो लोग, अपने लिए सब लोग मतलबी उस हिसाब से हैं कि सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। ये अकेले पड़ रहे हैं, ये टूट रहे हैं, ये बिखर रहे हैं, किसी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत इंटरनली हर्ट हैं, इमोशनली हर्ट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है। जिस भी सिचुएशन में है अभी, वहाँ पर दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, सबसे ही डिस्कनेक्ट किया हुआ है खुद को, पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं, लोगों से कोई इतना बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ लौटना है, लौटने की एनर्जीज है। डेविल बहुत ज़्यादा आपके लिए पोजेसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने अंदर ही सारे इमोशंस रखें, लेकिन आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। जो एंडिंग्स आ गई हैं वहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ सिचुएशंस को एंड करना पड़ेगी, जो डेविल एनर्जीज में ये भी एट प्रेजेंट है, जहाँ पर ये कुछ सिचुएशन में अपना स्टैंड ले रहे हो सकते हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये ला रहे हैं, या डिवाइन ला रहा है, कि जहाँ पर कुछ रियलिटी चेक इनको मिल रहे हैं, कुछ एंडिंग्स से गुजरते नज़र आ रहे हैं, कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ ताकि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो सके। आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशंस है, जो आपने साथ दिया था उस चीज़ को अब ये भी न्याय देना चाहते हैं, तो लौटेंगे आपकी तरफ ही। आने वाले समय में क्या रहेगा? डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, वेटिंग डेफिनेटली है, प्लानिंग की एनर्जी है, बैलेंस करेंगे। सेम कार्ड आ गया है, एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है। आपके लिए इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, जो भी आपने साथ निभाया था, और इन्होंने हर बार आपके एफर्ट्स को, आपके प्रपोजल को, हर चीज़ को नकारा है, रिजेक्ट किया है, आपको तकलीफ से बार बार गुजरना पड़ा है, तो उस चीज़ का आने वाले समय में बहुत रिग्रेट होने वाला है, कि जहाँ बाकी लोग होते हुए भी उस तरह से कोई इनका साथ निभाने वाला नहीं है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें
आपके साथ की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक अलग सा अटैचमेंट है, उस चीज़ को ये और ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाला है, हाईली अट्रैक्टेड रहने वाले हैं, आपकी तरफ लौटने की एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, बीच का रास्ता ढूंढते नज़र आ रहे हैं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो ये कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, या क्या चीज़ें करें, या कहाँ किस तरह से इन्हें चीज़ों को हैंडल करना है। कुछ चीज़ों की एंडिंग भी हो सकती है, डेथ कार्ड आया तो यहाँ पर डेथ आया था ना क्लैरिफिकेशन में, तो किसी तरह के कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजरेगी, लेकिन ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज हैं, एक प्लानिंग की एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर वेटिंग एनर्जीज है, प्लानिंग है एंड एक न्यू बिगनिंग है। पछतावा बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बट इमोशंस भी बहुत हाई रहने वाले हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, एक क्लैरिटी, एक क्लियर कट वे में आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जी, एक पैशनेट वे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हाई रहने वाली हैं। आपके साथ का जो कनेक्शन रहा है, केमिस्ट्री रही है, स्पार्क आप दोनों को जो रहा है, आप दोनों के बीच में जो एक इंटेंस बॉन्ड रहा है, उन चीज़ों को बहुत महसूस करने वाले, और एक न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो बहुत पॉजिटिव वे में कुछ एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक हफ्ता, एक महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स है, यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है। अगर हम यहाँ देखें तो 3 एसेस हैं। तो डेफिनेटली इमोशंस, पैशन हाई है एंड एक ट्रुथफुल वे में, एक ऑनेस्ट वे में, क्लियर कट वे में आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज हैं। इनकी लाइफ में इन्हें डेफिनेटली कुछ रियलिटी चेक मिलेंगे, जहाँ पर ये और ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो पाएंगे जो कन्फ्यूजन में रह रहे हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले समय में ये आपके साथ एक नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।